ये हमारी पहली डीपीपी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारा पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन कह रहा है वन मेटेलिक स्फीयर ए इज़ गिवन पॉजिटिव चार्ज। एक मेटेलिक स्फीयर है ए जिसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। वेयर इज अनदर आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर बी ऑफ एग्जैक्टली सेम मास एज ऑफ ए इज़ गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। देखो ए को तो पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो मान लो ये हमारा पहला स्फीयर है ए और मान लो ये हमारा दूसरा स्फीयर है बी। ए को दिया गया है हमने पॉजिटिव चार्ज, भाई ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और बी को दिया गया है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव होता क्या है। पॉजिटिव मतलब होता है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भाई इलेक्ट्रॉन की कमी जहाँ पे भी होगी वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बढ़े आगे, तो ये हमारे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देन मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी विल स्टिल रिमेन इक्वल। देखो भाई सीधी सी बात है, एक जगह पॉजिटिव चार्ज है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को उड़ा दिया गया है, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया गया है। अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मास कम हो जाएगा। तो ए का मास तो डिक्रीज होना चाहिए, ऐसा कोई है ऑप्शन में? नहीं है, ठीक है। मास ऑफ ए इज डिक्रीजिंग, नहीं है। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आप कहीं से इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हो और बी के अंदर डाल रहे हो। जब आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स डालोगे तो मास बी का क्या हो जाएगा, स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा, बहुत कम होगा लेकिन इंक्रीज होगा, तो बी का मास इंक्रीज होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। ये हमारा पहला सवाल था। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है When 10 to the power 14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल मेटल स्फीयर देन द चार्ज ऑन द स्फीयर कितना हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है। हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 14 है, ठीक है भाई। और ये इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किए हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं उसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं मतलब नेगेटिव चार्ज। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन के खुद के पास कैसा चार्ज होता है सर, नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के पास और आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट का चार्ज क्या हो जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव। चलो बढ़ते हैं आगे। तो n की वैल्यू 10 की पावर 14 दिया गया है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या किया है, रिमूव किया है, हटा दिया गया है। अगर रिमूव किया है बेटा तो यहाँ पे चार्ज ऑन द स्फीयर, स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा सर, Q का फार्मूला हमने फर्स्ट फार्मूला क्लास 12 का क्या पढ़ा है, NE। n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो 10 की पावर 14। और एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, माइनस का 5। क्लियर है बात भाई, 14 माइनस 19 -5, ये और यूनिट क्या होती है, कूलम। अब बेटा यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, 10 से, अप एंड डाउन, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16, और ये जो 10 की पावर -5 अपॉन 10 बचेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अप और डाउन में 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये जो न्यूमरेटर वाला रैशनलाइजेशन जिसे कहते हैं, मैं जो न्यूमरेटर वाला हमारा 10 है ये इसको 16 बना देगा और ये डिनोमिनेटर वाला नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 16 इंटू 10 की पावर -6, जो कि क्या होता है 16 माइक्रोकूलम। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव किया है, रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे होते तो ऑप्शन बी होता। क्लियर है। बढ़ते हैं हम लोग अगले की तरफ। एक कंडक्टर है जिसके पास इतना पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस या शॉर्ट से बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हमको पता है ऑप्शन बी या डी में से एक होगा, क्योंकि शॉर्ट इन इलेक्ट्रॉन या लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। सो क्यू बराबर हमारे पास कितना दिया गया, 14.4 इंटू 10 की पावर -19। अब कंडक्टर हैज़ कितना चार्ज, कंडक्टर हैज़ कितने इलेक्ट्रॉन्स इन शॉर्ट, तो क्यू की वैल्यू दी गई है। ई की वैल्यू हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। और क्यू किसके बराबर सर, क्यू बराबर है एन ई के। तो एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, एन बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन ई। आई होप क्लियर हो गया ये। अब क्यू की वैल्यू क्या है, 14.4 इंटू 10 की पावर -19, और ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। हम यहाँ पे इस 1/1.6, अब ये आपको क्लास में बताया गया है कि 1/1.6 की वैल्यू सीधी याद कर लो। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 हो जाएगा। ये वैल्यू याद रख लेना। तो यहाँ 14.4 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है भाई, इंटू हम लोग क्या करेंगे, 1.6 की जो वैल्यू है ये लिख देंगे यहाँ पे 6.25 इंटू 10 की पावर 18। भाई 1/1.6 इंटू 10 की पावर 19 क्या होता है माइनस का, ये होता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अब देखो पहले तो इसको ऐसे ही लिख दो, 14.4 मल्टीप्लाइड विथ 6.25,
और 10 की पावर -19 और 18 ये हो जाएगा 10 की पावर -1। क्लियर है ये बात। अब हम क्या करेंगे 14.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.25 से, तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 90, और 90 इंटू 10 की पावर -1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स। सो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 9 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। सर कमी है क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब कमी, नेगेटिव चार्ज मतलब ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के ज़्यादा हैं, एक्सेस हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अल्फा पार्टिकल, सर अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियाई, जिसमें से हम लोग दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो सिर्फ 2 प्रोटॉन बचेंगे। तो 2 प्रोटॉन बचेंगे तो 2 प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है सर, एक का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये हमारा चार्ज हो गया सी, ऑप्शन सी करेक्ट है। बढ़े आगे। एक बॉडी है जिसके पास -80 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, क्यू की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे -80 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6 कूलम लिख देते हैं। ठीक है भाई, ये हमको क्यू की वैल्यू दी है। नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स इन इट विल बी, इसमें कितने एडिशनल इलेक्ट्रॉन, सर हमको कैसे पता है एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, बेटा यहाँ पे नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो। क्लियर है ये बात। तो हमको एन की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग सिंपल यूज़ कर लेते हैं, क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा NE। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, Q अपॉन E। तो Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सर Q की वैल्यू हमारे पास 80 इंटू 10 की पावर -6। क्लियर है। नेगेटिव साइन मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमको बोला है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। तो E की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है भाई। तो अब हम लोग फिर से वही यूज़ करेंगे, 80 इंटू 10 की पावर -6 और 1 अपॉन 1.6 की वैल्यू कितनी होती है, 6.25 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब 80 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.25 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 500, और यहाँ से 10 की पावर -6 और -19 ये कितना हो जाएगा हमारे पास, -6 और -19 नहीं है यहाँ पे 6.25 और ये 18 है। -6 और 18 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 12। भाई 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 की वैल्यू क्या होती है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, राइट। अब यहाँ से हम इसको बना देंगे 5 इंटू 10 की पावर 14। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्लियर है ये बात। बढ़ते हैं आगे। ओके, क्वेश्चन कह रहा है 2 चार्जेस ईच ऑफ इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। सो Q1 हमारा पास कितना है, 2 माइक्रोकूलम का है, और हमारा Q2 जो है वो कितने का है, सर वो भी 2 माइक्रोकूलम का है, और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, 0.5 मीटर है। इफ बोथ ऑफ देम एग्जिस्ट इनसाइड अ वैक्यूम देन द फोर्स बिटवीन देम कितना हो जाएगा। तो F की वैल्यू जो है हमको पता है Q1 Q2 बाई R²। सर कहाँ से आया, कूलम्स लॉ से। K की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 हमारे पास कितना है, 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10 की पावर -6। Q2 कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -6 होल डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.5 इंटू 0.5। ठीक है भाई, ये पॉइंट उड़ा देते हैं, इसको 20 बना देते हैं, ये पॉइंट उड़ा देते हैं, इसको भी 20 बना देते हैं। हमारे पास आ जाएगा 5 4 ज़ा 20 एंड 5 4 ज़ा 20, 9 4 ज़ा ये आ जाएगा 36 इंटू 4, और 10 की पावर आ जाएगी 9 - 6 इज़ 3 और 3 - 6 इज़ 10 की पावर -3। आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 144 इंटू 10 की पावर -3। क्लियर है बात। तो ये आ जाएगा 0.144 न्यूटन। ऑप्शन सी करेक्ट है बिल्कुल। अगला प्रश्न बोल रहा है देयर आर 2 चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम। सो Q1 की वैल्यू हमारे पास 1 माइक्रोकूलम है और Q2 की वैल्यू हमारे पास 5 माइक्रोकूलम है। द रेशियो ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम विल बी। तो हमारे पास ये एक चार्ज यहां पे रखा गया है और दूसरा चार्ज यहां पे रखा गया है। पहला वाला Q1 है और दूसरा वाला Q2। Q1 पे फोर्स कौन लगा रहा है, सर Q2 लगा रहा है, रिपल्सिव फोर्स है इस डायरेक्शन में। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये इस साइड होगा। तो ये जो फोर्सेस हैं ये इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, तो इनका रेशियो जो है हमेशा 1:1 आएगा क्योंकि ये बराबर होते हैं, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस
आर की वैल्यू कितनी दी गई है 0.06 मीटर और फोर्स की वैल्यू कितनी दी गई है 5 न्यूटन दी गई है। इफ़ ईच चार्ज इज मूव टूवर्ड्स अदर सो दैट न्यू डिस्टेंस, नई डिस्टेंस जो है हमारे पास कितनी बन गई 0.04 मीटर, देन द फोर्स बिटवीन देम विल बी, नया फोर्स कितना होगा। भाई सीधी सी बात है, कूलम्स लॉ ये बोल रहा है कि F जो है हमारा किसके बराबर होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो जो नया फोर्स होगा F डैश ये किसके बराबर होगा, देखो K तो चेंज नहीं हो रहा ना, चार्ज चेंज हो रहे हैं, तो Q1 डैश भी Q होगा और Q2 डैश भी Q2 होगा, R1 डैश का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा F डैश अपॉन F, और यहां से जब हम डिवाइड करेंगे तो F डैश की वैल्यू से R स्क्वायर चला जाएगा ऊपर और R डैश का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। क्लियर है ये बात। तो हम लोग को F डैश की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा F डैश बराबर F इंटू R स्क्वायर अपॉन R डैश का स्क्वायर। F की वैल्यू कितनी है सर, F की वैल्यू है 5 न्यूटन, R स्क्वायर कितना है 0.06, तो इसका स्क्वायर के लिए मैं 2 बार लिख देता हूँ, होल डिवाइडेड बाय R डैश कितना है 0.04 इंटू 0.04। ये 2 पॉइंट इस पॉइंट से कैंसिल, ये 2 पॉइंट इस पॉइंट से कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई 5 इंटू 6 इंटू 6 होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4, 2 3 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा 2 ज़ा, ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 5 ज़ा 45 अपॉन 4। क्लियर है। और 45 अपॉन 4 विच इज कितना आ जाएगा 1.25, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है द चार्जेस ऑन 2 स्फीयर्स आर 7 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। तो 2 स्फीयर हैं, पहले वाले के पास चार्ज कितना है 7 माइक्रोकूलम और दूसरे वाले के पास कितना है -5 माइक्रोकूलम। द एक्सपीरियंस है फोर्स F, दोनों के बीच में फोर्स कितना है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब ये बोल रहा है कि इफ ईच ऑफ देम इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकूलम देन द न्यू फोर्स। R के बारे में कुछ बोला है नहीं सर, तो R सेम रहेगा। नया चार्ज कितना आ जाएगा सर Q1 डैश आ जाएगा, -2 माइक्रोकूलम इसमें जोड़ेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा, और यहाँ -2 जोड़ेंगे तो Q2 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 7 10 की पावर -6। क्लियर है। तो हमारे पास नया फोर्स F डैश क्या हो जाएगा K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है बात। दोनों इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं ताकि R स्क्वायर से कट जाए और K से कट जाए। तो यहाँ पे हम लोग F डैश अपॉन F करेंगे, तो F डैश अपॉन F किया मैंने, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, F डैश का वैल्यू में यहाँ पे क्या आ जाएगा Q1 डैश Q2 डैश अपॉन Q1 Q2, और फोर्स कितना था पहले F था, तो F डैश बराबर F इंटू व्हाट इज Q1 डैश, Q1 डैश आ गया 5 माइक्रोकूलम, Q2 डैश -7, नेगेटिव साइन नहीं लिया जाता आपको पता है, होल डिवाइडेड बाय Q1 7 इंटू 10 की पावर -6, और Q2 माइनस नेगेटिव साइन नहीं लिया जाएगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पे हमारे पास सब कैंसिल आउट हो गए, नया फोर्स F डैश किसके बराबर आ गया F के बराबर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड एट इक्वल मैग्नीट्यूड्स, मतलब Q1 बराबर Q2 है एंड एट ए डिस्टेंस R पे रखे गए हैं, डिस्टेंस कितना R, एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी K, Q1 और Q2 बराबर है तो दोनों को Q ले लेते हैं, और Q1 Q2 मल्टीप्लाई करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों के बीच में डिस्टेंस R है तो R स्क्वायर हो गया, ये F की वैल्यू होगी। अब बोल रहा है इफ द चार्जेस आर हाफ्ड, तो नया चार्ज Q डैश क्या हो जाएगा Q1 डैश Q/2, और Q2 डैश ये क्या हो जाएगा Q/2, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, अगर डिस्टेंस जो है R डैश वो डबल हो जाएगी 2R हो जाएगी, तो नया फोर्स कितना होगा, तो नया फोर्स हमारे पास F डैश क्या हो जाएगा K नया चार्ज इंटू दूसरा नया चार्ज होल डिवाइडेड बाय नया डिस्टेंस का स्क्वायर। लगा देते हैं यहाँ पे K, व्हाट इज नया चार्ज Q/2, दूसरा नया चार्ज Q/2, और नई डिस्टेंस 2R का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा K Q स्क्वायर बाई 4 इंटू 4R स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना 1/16 K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, और K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर क्या होता है
सर ये तो फोर्स F होता है, तो ये आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा इक्वेशन 1 में KQ²/R² क्या है, फोर्स F है, तो ये कितना आ जाएगा, F/16। करेक्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन कह रहा है 2 चार्जेस प्लेस्ड इन एयर, हवा में रखे गए हैं 2 चार्ज और दोनों रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, ओके, लाइक चार्जेस हैं। फोर्स कितना है हमारे पास, 10⁻⁻⁴ न्यूटन, ठीक है भाई। व्हेन ऑयल इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द चार्जेस द फोर्स बिकम्स, जब ऑयल इंट्रोड्यूस किया दोनों के बीच में, जब ऑयल रख दिया या ऑयल में रख दिए दोनों चार्जेस, तो नया फोर्स बन गया ये। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू निकालनी है। अब हमको पता है बेटा कि जब भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम आता है तो फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाता है, F' विल बी F/K, करेक्ट है, ये एक्सप्रेशन हमने क्लास में किया है। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, F/F'। F कितना है हमारे पास, 10⁻⁻⁴, F' कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵। 10⁻⁻⁵ ऊपर जाएगा +5 हो जाएगा, ये आ जाएगा 10/2.5, पॉइंट उड़ा दो इधर, 100 आ जाएगा, 100/25 क्या आ जाएगा, 4। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, 4, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले सवाल। 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस r इन एयर एक्सर्ट अ फोर्स F। 2 चार्जेस हैं, उनके बीच का फोर्स क्या है बेटा, F है, KQ1Q2/R², बहुत बढ़िया। Then the distance r' at which these charges will exert the same force in a medium of dielectric constant K will be given by। तो मान लो हमारे पास एक मीडियम है, उस मीडियम में नया फोर्स लग रहा है F', और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास K, Q1, Q2। ध्यान रखना ये जो K है, अब मैं इस K को K ना लिख के यहाँ पे 1/4πε0 लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है भाई। यहाँ पे भी आ जाएगा 1/4πε0, Q1 Q2 बाई नई डिस्टेंस कितनी है, r' का स्क्वायर, और क्योंकि वहाँ मीडियम आ रहा है तो यहाँ पे K आ जाएगा। क्लियर है बात, ओके। F' जो है हमारा ये हो जाएगा। अब F' बराबर, या फिर इसको वहीं पे प्लेस कर देते हैं ऐसे, F' बराबर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, F/K हो जाएगा। F' किसके बराबर होगा, जो हमारा पहले फोर्स लग रहा था अपॉन K, वेयर K इज व्हाट, मीडियम, ठीक है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो F' लगा देंगे यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r' का स्क्वायर, और F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4πε0 Q1 Q2/4πε0 r², तो ये तो आ गया, और इधर क्या आ गया, एक K आ गया एक्स्ट्रा, तो दोनों साइड कैंसल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा r² बराबर r' का स्क्वायर, बाकी सब कैंसिल हो गए। रूट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √K r बराबर r'। क्लियर है, ऑप्शन डी करेक्ट है। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस m एंड चार्ज q, ठीक है भाई, दोनों के पास चार्ज q है, तो Q1 भी q है, Q2 भी q है, मासेस भी इक्वल है, तो m1 भी और m2 भी दोनों m है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r कितना दिया हुआ, 16 सेंटीमीटर, तो 16 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, कोई फोर्स नहीं है, मतलब सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से इक्वलाइज हो रहा है, तभी तो नेट फोर्स 0 हो रहा है, Fe बराबर Fg। क्वेश्चन पूछ रहा है Q/m का रेशियो क्या होगा, तो F जो है E, दोनों के बीच में 2 चार्जेस हैं, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से इक्वलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे Fe कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन r², ये हो गया, और यहाँ से ये बराबर आ जाएगा G m1 m2 अपॉन m1 m2 दोनों m है, तो m² हो गया अपॉन r² दोनों साइड कट गए, तो ये आ जाएगा बेटा Q²/m² बराबर G/K। अब K होता है 1/4πε0, ठीक है, उसको बाद में पुट करेंगे, तो Q/m जो है ये पहले ले लेते हैं हम √G/K, और K अब पुट कर देते हैं हम 1/4πε0, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4πε0 G। क्लियर, तो विच इज ऑप्शन डी। अगला सवाल बोल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस
1 microcoulomb, -1 microcoulomb and 2 microcoulomb are placed in air at the corners of a equilateral triangle ABC of length side 10 cm. Resultant force on charge at C. C पे जो है कितना फोर्स लग रहा है, तो 1 माइक्रोकुलम यहाँ रखा गया है, एक -1 माइक्रोकुलम यहाँ रखा गया और 2 माइक्रोकुलम यहाँ रखा गया, ABC. C हमारा ये चार्ज है और हर एक साइड 10 सेंटीमीटर की, हमको C के ऊपर फोर्स निकालना है. क्लियर है ये बात? तो सबसे पहले C जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पहले वाले पॉजिटिव चार्ज से ये क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में. फोर्स ऑन C ड्यू टू A इस डायरेक्शन में होगा भाई. 1 माइक्रोकुलम और 2 माइक्रोकुलम रिपल्शन, ठीक है भाई. -1 और ये 2 अट्रैक्शन, ये आ जाएगा फोर्स ऑन C ड्यू टू B. क्लियर है? अब CB और CA इन दोनों के बीच में, सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री. बहुत बढ़िया. चलो भाई अब सवाल शुरू करते हैं. फोर्स एक्टिंग ऑन C ड्यू टू A, सर ये हो जाएगा 9 × 10⁹. चार्ज हमारे पास क्या क्या है, Q1 है 2 माइक्रोकुलम, 1 माइक्रोकुलम होल डिवाइडेड बाय सेपरेशन है 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर. कोई दिक्कत है यहाँ तो बोलो. अब हम फोर्स लगाएंगे C पे B के कारण, तो K हमारा फिर से 9 × 10⁹ है, चार्ज हमारा फिर से 2 × 10⁻6 है और दूसरा चार्ज फिर से 1 × 10⁻6 है. ध्यान रखना नेगेटिव साइन नहीं लिया जाता है. 10 × 10⁻² और यहाँ पे भी 10 × 10⁻². क्लियर है? दोनों सेम आ रहे हैं बिल्कुल. तो हमारा रिजल्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, √A² + B² + 2AB cos थीटा. पढ़ा है ये फॉर्मूला. अब इसमें A और B अगर दोनों सेम है तो B की जगह A लिख दूं, बिल्कुल लिख दो सर. यहाँ पे भी B की जगह A लिख दें, बिल्कुल सर. अब cos 120, cos थीटा कितना है, cos 120 होता है -½ चलो भाई ये वैल्यू होती है. तो अब यहाँ से ये आ जाएगा √A² + A² -2 से 2 कट गया A² कट गया, आंसर आ गया A. क्लियर है बात? और A हमारा पहला वेक्टर क्या है, फोर्स FCA की वैल्यू लिख देते हैं. CA लिखो CB लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल है. क्लियर है? यही हमारा पहला फोर्स है. तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल देते हैं. तो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ अब मैं, ये 9 × 2 18, न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूँ, इंटू 10⁻⁻6, यहाँ पे 9 है, 9 × -6 +3 और -6 होल डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा हमारे पास 10⁻². ऊपर चला गया 18 × 10⁻1 आ गया 1.8 न्यूटन. ऑप्शन बी करेक्ट है.